अरे मन जानो है भगवान। सत्यवान की 20 वर्ष की अवस्था और अंधे माँ बाप। बाबूजी सत्यवान घर में गरीब था और माँ बाप अंधे थे। तो सत्यवान की शादी सावित्री से करने में सजनों जिस टाइम सत्यवान की शादी हुई सत्यवान की उम्र 19 वर्ष की। तो पंडित जी महाराज अपना वेद को देखा फेरा के टाइम तो सावित्री ने केवल सावित्री हो सके तो ये शादी रोक दो। बोलिया पंडित जी बात नहीं है कि यो तेरो पति 1 साल जीवे लो 12 महीना से 13 महीना में जीवे लो। तो सावित्री कहने लगी, सावित्री बोली पंडित से सुनो हमारी बात, बड़ दलाज बाप को क्यों करूं मैं घात। सावित्री कहने लगी, पंडित जी महाराज मेरे पिताजी को बड़ दलाज जावे, आई हुई अतिथि और बारात वापस जाओ तो मेरे बाप को नाम खराब हो जाए। पंडित कहवे सावित्री अभी भी मान ले, ये तेरा पति 12 महीने जिएगा, देख लेना मेरी बात निश्चित है। सजनों सत्यवान सावित्री पंडित जी महाराज ने केवल लागी, अरे पति का भाई धर्म नहीं, अरे छोड़ ली साथ पति का सती का धर्म नहीं, छोड़ भाई साथ पति का। छोड़वी साथ पति का लेखा ले वाला गिरती तारे छठी का भाई धर्म नहीं, छोड़वी साथ पति का। सावित्री कहने लगी, आप तो पंडित जी मेरो प्यारो आज तो पंडित जी मेरो सत्यवान की साथ में आज प्यारा हुआ जो साथ सच्चा भाई धर्म नहीं, छोड़े धर्म नहीं, छोड़े पंडित जी महाराज सावित्री ने कहवे, कहनो मारो मान ले गली तू जो करी बरदार, कहनो मारो मान ले तू जो करी बरदार, सावित्री तू जो बरदार। जन्म जन्म तू सुख पावे नहीं उजड़ालो संसार
सजनों मीठा सत्यवान सावित्री कहे कि मेरे पिताजी ने जिस आदमी के साथ मेरी सगाई करी है और जिसके साथ मेरा ये चमरी मुड़ी है, मेरे मन से और मेरे पिताजी के मन से जो पति मैंने मान ली, तो ये 12 महीना गोबर छाई 2 दिन को। पंडित जी महाराज सती का धर्म नहीं जो साथ छोड़ दे वो पति का, छोटे साथ पति का। राम जी लेखा ले रति का भाई धर्म नहीं छोटे लाला। पंडित जी महाराज के मन में बड़ी उदासी हो जाती है और छुपी हुई बात सत्यवान की साथ उनके साथ खड़ा करवावे। पहलो फेरो या पंडित जी मन में उदासी छांगिया, पहलो फेरो या पंडित जी मन में उदासी छांगिया। तेरो मारो मान कोई जाने भगवान का भाई धर्म छोटे ये सत्य का धर्म छोटे कहने लगी मीठा पंडित जी महाराज ये मेरी बात है, मेरे पिताजी और मेरी माता इस संसार को मत बताना कहे। मेरी बात सुनो पंडित जी, बात मुख में राखो ओ दिया बाती मुख में राखो। कोमल काया मावल अरे बेटी दल जाती सती धर्म नहीं छोटे सावित्री कहने लगी पंडित जी महाराज यह बात है ने बिल्कुल थाका मन में रहा जो मेरी माँ को जीव बड़ो कोमल है, अगर ये बात मेरी माँ और मेरे पिताजी सुन ले तो 1 मिनट में खत्म हो जावे। कोमल काया मात पिता की घट में गया विचारो जी मारी घट में मारा कर्म में लेकिन क्या है कई कैसी बात हमारा रे सती कर्म नहीं छोटे बोलो बसल भगवान की। सजनों पंडित जी महाराज ने कह लागी सावित्री कि पंडित जी महाराज मेरे मन से और मेरे पिताजी ने जो ठान ली तो मेरा यही पति है और सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का। और ये बात आप जाने और मैं जाने जगत न मत बताइए। और सजनों कि माता पिता अपनी औलाद ने बेटी ने पाले पोसे पढ़ाओ लिखावे और जब बेटी प्रण के शास्त्र चली जाती है तो माता पिता के नैनों में आंसू भर आते हैं।
सजनों, सावित्री के माता पिता कहे अरे सातवां फेरा में भाई जी होगी रे पराई। सातवां फेरा में होगी वो पराई। सातवां फेरा में भाई होगी रे पराई। मात पिता का आज्ञा माई आंसू भरे आई। मात पिता का आज्ञा माई भाई आंसू भरे आई। बड़ बना के माई ने दी मावड़ दूध गिराई। बड़ बना के माई मावड़ अपनो दूध गिराई। कोई बेटी हुई पराई। सातवां फेरा में भाई जी होगी रे पराई। सातवां फेरा में भाई जी होगी रे पराई। आगना घर को तो राम जी तान ही संभालो। आगना घर को राम जी तान ही संभालो। कई कर्म मिल क्या शरत पर मुकड़ो कोई तो करो। सातवां फेरा में भाई जी होगी वो पराई। सातवां फेरा में भाई भक्त वत्सल भगवान की और मगर नाच बाणा की जय। बहुत बढ़िया। सत्यवान सावित्री की साथ में शादी हो जाती है और सातवां फेरा होते ही माता पिता की आंखें में आंसू आ जाता है कि आज अपनी बेटी की पढ़ाई हो गई। कि अपना बाप और माँ और सभी परिवार की जब तक सात फेरा नहीं हो गए जड़ा तक मन में बड़ी खुशी रहे कि मेरी बेटी की शादी है, बीच में कोई नहीं रोवे। और जब सात फेरा पूरा हो जाने के बाद सबकी आंखें में आंसू भर जाते हैं। क्यों? कि अब ये बेटी की पढ़ाई हो चुकी है। सजनों, सावित्री को माता पिता से बिछड़ने का दुख नहीं बल्कि सत्यवान को मरने का दुख हो गया कि भगवान अब हमारा माँ बापा का दुख न रो, हमारा खुद का न रो। तो सैयला सावित्री ने कहने लगी कि सावित्री तेरे मन में बड़ी उदासी है और बेटी जात को एक दिन पराई होनी है, ससुराल में जाना। सावित्री तेरा चेहरा मेरे को बिल्कुल काला नजर आता है। तो साथ की सहेलियां सावित्री ने पूछे तो मन की बात सावित्री नहीं बता सकी। सखियां देखो सावित्री ने कहे हाजी भाई साहब स्वराज अये कोई दिन आजो सखियां कहे सावित्री कोई दिन वहां के मेहमान बन रहा है। अये कोई दिन आज अये प्यारी पावनी थारी घणी तो आवेली याद। अये कोई दिन आज
दिन आज है प्यारी पावनी मन घणी तो आवली थारी याद प्यारी पावनी पावनी हो पावनी 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 मन घणी तो आवली थारी याद तन मन से मन तन शणगारा सख्या केवल लागी तन मन से तन शणगारा तन मन से तन शणगारा तारा मुकड़ा पे काली रात प्यारी आज पावनी तारा मुकड़ा पे काली रात आज पावनी मन में उदासी गट में रोणो सावित्री के देखो सजनो आग लो सोच ज्यादा लाग लो मन में उदासी गट में रोणो मारो के गोये बिछड़े भरतार आज मारे मारो के गोये बिछड़े भरतार आज मारी भक्त वत्सल भगवान की सजनो सावित्री को कालो चेहरो हो जावे सख्या कहवे कि सावित्री कोई दिन पावनी आजे मां को मिल्या बना मत जाजी तो सावित्री कहने लगी कि भगवान का मेरा लेख ऐसा है सख्यों मेरो आखिरी राम राम मान लीजियो कि या तो मेरो पति जीव तो रह जावे नहीं रहो तो पति के साथ सती हो जाऊं बल्कि दोबारा पियर में लौट कर नहीं आऊं अपने पिताजी ने सावित्री कहने लगी सजनों 2 दिन 4 दिन बाद में शादी के बाद से अपने माता पिता अपनी बेटी ने वापस लेवा के वास्ते जावे तो सावित्री अपने पिताजी ने कहने लगी अरे बाबुल मारा राम राम मान जो सावित्री कहने लगी है पिताजी सोच मत करो और मेरो आखिरी राम राम मान लीजिए भगवान चाहे तो दोबारा मिलो या नहीं मिलो और 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में मैंने लेबा वास्ते मत ना बाबुल महाराज राम राम मान जो कहने लगी पिताजी आखिरी राम राम मान लीजो और मैं कहूं यदि आप आजो नहीं हो सके मैं खुद ही आ जाऊंगा मारो उजड़ जासी गरबार फिर को नहीं आला बाबुल राम राम मारो बेगो बड़लो गरबा फिर को पिताजी सावधान करे लाडल मारी शुभ शुभ बोल जे लाडल मारी शुभ शुभ बोल जे कोई अमर पिता फिर दुनिया कोई अमर पिता को तारो फिर नहीं
सखिया मारी राम राम मान जो आपा संग में घड़ाए दिन साथ फिर नहीं आना अरे कर्म में दुकड़ा लिखा जन्म तो वो सावित्री कहने लगी कर्म में दुकड़ा लिखा जन्म तो वो मारो साहिब बिछड़े अब नहीं बाबुल कागर नजी बेटी होगी जबराई बाबुल कागर नजी बेटी होगी जबराई लोग जगत का बोले सकते रो रो सुहाई ऐसी बेटी जगत में अरे हुई होती भाई ये सभी का भाई धर्म नहीं छोड़े भाई ये सभी का भाई धर्म नहीं छोड़े भक्त वत्सल भगवान की सजनों सके कहे मेरो आखिरी राम राम मान लीजो और पिताजी ने कहे पिताजी मन लेबारी जरूरत नहीं है मेरी जब इच्छा होगी मैं खुद आपसे मिलवा वास्ता आऊंगा सजनों यान करता हूँ यह सत्यवान और सावित्री बढ़िया गुजारा करते रहते एक दिन सत्यवान और सावित्री दोनों सजनों एक साल में एक दिन कम रह गया और उस दिन सत्यवान बोले सावित्री आज तेरे को मेरा भोजन जल्दी लेकर के आना और अपना आज देखो गिराई ज्यादा है और 2-4 मन बड़ी तो एक्स्ट्रा अपन बेचो सजनों सत्यवान लकड़ी काटबार वास्ते जावे तो सावित्री कहने लगी पतिदेव आज मैं पहली बार आपने क्यों कि आज मेरे साथ मत छोड़ सत्यवान कहने लगा गेली हो ही बावरी अये छोड़ पिया को साथ काम काज करणो पड़े अये पीसो कोने हाथ गेली है कि मारो हाथ छोड़ दे अपना घर में पीसो टको नहीं है काम करे बना पीसो कटो आवे सजनों सावित्री के पतिदेव मेरी हाथ जोड़ की विनती है थोड़ी देर मारे घर को काम कर ली और फिर अपना साथ चालो सजनों पत्नी नहीं माने तो सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ी काटवा के वास्ते जंगल में चले जावे यमराज यमदूता ने कहा मेरे भाई आज सत्यवान की प्राण निकालने क्यों उसका टाइम पूरा हो चुका देखो सावित्री अपने मन के अंदर ही विचार लेती है कि मेरा पति आज का मेहमान है अरे रोती रोती जावे जी भाई जी आंसुड़ा लड़का में रोती रोती जावे भाई जी आंसुड़ा लड़का गुण मारो दर्द सुनाओ बात समझ में आवे रोती रोती जावे भाई जी आंसुड़ा लड़का
बाबू जी चिमटा बजाओ। मनड़ा माही दुख पड़ो दया जरा नहीं आवे, मनड़ा माही दुख पड़ो जी भाई दया जरा नहीं आवे। तप जप करती सवतरी जी भूख प्यासी रे जी। 12 महीना हो गया सत्यवान सावित्री साथ में रहते, बल्कि सत्यवान को भोजन करवा देती है। सावित्री 12 महीना से उस काया को खड़ी रानी ले गई कद कद रोटी खाई। अनपढ़ी मन भाव को राधा नींद नहीं आवे, अनपढ़ी मन भाव को राधा नींद नहीं आवे। आज रोज वसी मारो पति जी मर जावे, उस बन बन के मायूनी जी लकड़ी काटने आवे। बोलो कृष्ण भगवान की। सजनों सत्यवान और सावित्री दोनों लकड़ी काटवा के वास्ते निकल जावे और सावित्री ऊपर पेड़ पर चढ़ जावे सत्यवान, और नीचे सावित्री बैठ जाती है और केवल लागी पतिदेव डालिया मजबूत पकड़ राम जी। देखो सजनों भगवान की सिम कृपा होती है। लकड़ी काटता हुआ सत्यवान केवल ला गया। हे सावित्री आज मेरे पेट दर्द करे। अत्री सी सत्यवान ने कहता है सावित्री के मन में बड़ा दुख हो गया कि भाई दुश्मन आ गया। केवल लागी अरे साहिबा नीचे उतर रे भाई पेटी से। साहिबा नीचे उतरो तो मन कौन जावेगा तो कौन जावेगा, अजी नीचे उतरो नीचे तो केवल लागी सावित्री हे पतिदेव आप रो मन नहीं चावा पेड़ से नीचे उतरो। तो सत्यवान केवल ला गया आये पेटी धूपे मारो बेटे धूपे मारो। सत्यवान बेहाल हो जाता है मन घड़ी तो मारे मन में दिखे काला काला लो काला काला लो नीचे भाई। सावित्री भगवान को कहने लगी भगवान इस 12 महीना के अंदर मैंने मेरे पति की सेवा की है और दूसरे पुरुष का मैंने ध्यान नहीं किया, तो मेरे पति को मार डालना। अरे मारा रे सावरिया गिरधारी वो देखो यार सावरी बोली। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचानक बोले सावित्री मेरो पेट दर्द करे, मेरो सर दर्द करे और मन 4-5 काला काला लोग दिखे।
सजनों सावित्री बड़ी उदास हो जाती है, भाई यम का दूत आ गया। बाबूजी केवण लागी सावित्री मेरे पति देव पेड़ से नीचा उतरो। तो सत्यवान केवण लाग्यो अय उतरियो कोन जावे मासु बोलो कोन जावे। सावित्री मेरे प्राण बड़े दुखी है, अब तो पड़बो ही मंजूर है, हमारा उतर नहीं आवे। हाजी बाबूजी स्वराज अय उतरियो कोन जावे मासु उतरियो कोन जावे। अय गेरो गेरो पेट दुखे मारो माथो तू चकरा। गेरो गेरो पेट दुखे मन माथो चकरा। सावित्री कहने लगी अरे तू मर्द है, कोई बेटी का मरगा कोई लुगाई है, तेरे को एक बार पेड़ से नीचे उतर के मेरे पास आना। केवण लगी साहिबा बेगा उतरा साहिबा बेगा देव मातो मातो जिता आनी से तोड़ा भगवान की जय। सावित्री उसके पति को बड़ा जोश दिलाती है कि मोटियार जाए कोई लुगाई से ऊपर चढ़ तो क्यों पेड़ दूगे से पेड़ दूगे से नीचे उतर। सजनों सत्यवान ज्ञान विज्ञान करके नीचे आ जावे। सावित्री अपने पति को अपनी जंगा पर लेकर के बैठ जाती है। सत्यवान सावित्री पतिव्रता नारी ही अपने पति को अपनी गोद में छुपा करके बैठ गई। यम का दूत देखा जड़ा तक सावित्री की गोद में वो पति है, जब तक आप का प्राण नहीं निकाल सका। क्यों कि सावित्री सत्यवान है और पतिव्रता नारी है। हो सके कि का प्राण निकलना जीठे में खत्म हो सका। सजनों यम का दूत एक चाल की। बाबूजी नींद आ रही है, सो गए ना लगे। यम का दूत देखो कहीं कड़ा बरतावे। सजनों सत्यवान सावित्री ने कहे सावित्री मेरे प्राण निकलने वाले हैं, हो सके तो मन पानी पिला दे। क्यों या चीज गुण जमाई में यम का दूध भी प्यास लगाया भाई सत्यवान तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। सावित्री उठता है प्राण लेकर के हम निकल जाएंगे। के भला क्यों सावित्री हमारा पानी पिला, हमारा खट सूख रहा, मेरा प्राण जारी है। सजनों सावित्री मन में विचार करी कि अगर मैं पानी नहीं पिलाऊं तो मेरे पति धर्म का नाश होवे और पानी पिला दूं उठ करके तो यम का दूध मेरे पति ने ले जावे। सावित्री कहने लगी हे पतिदेव थोड़ा मजबूत लीजियो और आपने पानी पिलाओ। कहने लगी अय मन पानी रो पिला दे यार अब केरू चाला मन पानी रो पिला दे यार अब केरू चाला। ओए पकेरू चाला प्राण पकेरू चाला मन पानी रो पिला दे यार पकेरू चाला। ओ आए पकेरू चाला प्राण पकेरू चाला मन
पानी रो मन पानी पीला दे यार बसेरू सारा सत्यवान केवण लाग्यो ढोली ढोली आँखियां करे लियो लंबा भरे लियो सारा अरे लंबा भरे ढोली ढोली क्या करे यो लंबा जी कई बड़ो छोरा को भैया छोड़ मन पणिड़ो पीला दे यार पके भक्त वसल भगवान की सावित्री ने सत्यवान केवण लाग्यो कि सावित्री बन पानी पिला दे नहीं तो ये प्राण केरू बार तसे मरता निकल जाता केवल लागी मन में विचार करी पति देव तो त्यार रहो तो तन भर पानी न पीवे जो बल्कि यह सब ये यम का दूता की करामात है तो देखो सजनों सावित्री अपने पति को साथ लेकर के एक बावड़ी पास में गांसती हुई उठाती हुई पति को साथ ले जाती है। सत्यवान केवण लाग्या कि सावित्री तो मन घस जाने की तू खुद ही ले राजा राम सावित्री केवण लागी पल दो पल को जीवनो अये क्यों छोड़े मारो साथ पंचा में पकड़ा दियो अजी बाबुल को सुनो सावित्री बड़ी दुखी होकर के लास्ट में अपने पति का हाथ छोड़ दे कि वो इस नारी जात से अपने घर को नहीं मिल सके। अजी पानी रो न पाऊं तो मारो धर्म खत्म होवे। मन में विचार लेती है कि मेरे पति का अगर मैं लास्ट टाइम में भी पानी नहीं पाऊं तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। अजी पानी रो नहीं पाऊं मारो धर्म बिगड़ जावे। अजी राम जी ने जवाब कही दे मारो धर्म बिगड़ जावे। सावित्री कहने लगी थोड़ा थोड़ा साहिबा बेटा बेटा रियो थोड़ा थोड़ा साहिबा बेटा बेटा रियो अजी लाई पानी रो मारो धर्म बिगड़ जाए। लाई तो मैं पानी रो मारो धर्म बिगड़ जाए। हाथी छोड़ी रे सवतरी जीव घबरा। हाथी छोड़ी सावतरी जीव घबरा। अरे साई वो धरण के ऊपर पड़ी मारो धर्म बिगड़ जाए।
सावित्री दौड़ करके पानी लेकर आ जाती है, बल्कि यम का दूत का जोर लग गया और सत्यवान का प्राण निकाल करके ले गया। उस वन के अंदर सावित्री खेली रह जाती है और अपने कर्म को रोने लग जाती है कि भगवान मेरी भक्ति झूठी, मेरी तपस्या झूठी, जो पंडित जी महाराज ने कही वो बात अखंड सत्य हो गई। सजनों, ऐसी संसार में सत्या नारियां हुई, आज सभा में वहां की कथा गाई जा रही है। सजनों, सत्यवान खत्म हो जाता है और सावित्री खेली रह जाती है। सावित्री बड़ी उदास होकर के कहने लगी भगवान से, बिना पति कई जीवना। सावित्री कहे कि संसार में बना पति कई जीवना, बना पति कई जीवना, झूठा है संसार। अद बिच माई डूबगी मारो गई जमारो हार। केवड़ लागी कि बना पति कई जीवना और झूठो है संसार, और अद बिच में मेरी नैया डूब गई। मैं तो मन में विश्वास हो भाई अटूट प्रेम भगवान से करूंगी और मेरे पति के प्राण नहीं निकलेंगे। तो सावित्री भगवान ने कहने लगी, हाँ जी बाबू जी, अरे हमारा सावरिया, अरे भक्ति तो करती रह दिन रात, करती वो दिन रात। हमारा सावरिया रे भक्ति तो करती वो दिन रात, साई वो तो जन्म सो जो ऐसा कर्म या जगमाई, अरे चूड़ो अरे भाई आधा बारा सासू करी है, अरे आखिरी करियो मन में देखी है। सावित्री कहने लगी मारा सांवरिया, होशी चार जना की हो भाई, चार जना की हो भाई, गट में दया तो अरे सांवरिया होशी चार जना की हो भाई, चार जना की मौत घटना सावित्री कहने लगी भगवान को, भगवान आज मेरी भक्ति सफल नहीं हुई तो चार आदमी मरेंगे।
कि मैं मेरे पति के साथ सत्य होली तो मेरा सासू ससुरा भी आंधा आंधी है, बगरी चीज को पतो चाल जावे सत्यवान खत्म हो गए तो वे दोनों भी बड़े मरसी। सजनों, भगवान को कहे सत्य ने कहे सावित्री कि मेरे मन से मेरे पति को मानी हूं तो आज यमराज के पास में जाने का मेरे पंख लगा। भगवान को कहे कि भगवान मैंने मेरे पति की सेवा की है और पति धर्म निभाया है, मेरे यमराज के पास जाने के लिए मेरे पंख लगा। सजनों, भगवान का सिंहासन हाल जाता है। भगवान बैकुंठ में गहरी नींद में सुता और रुक्मिणी पंख दबाती हुई। भगवान के अचानक नींद खुल जावे तो रुक्मिणी भगवान ने कहे रुक्मण बोली श्याम से सेवा में कहीं चूक पड़ी, अजी काची तो निंद्रा में कया जा जाया हरी। रुक्मिणी कहे सेवा में कहीं चूक पड़ी, काची निंद्रा में कया जा जाया हरी। भगवान कहे श्याम बोले राजा से भक्त में मारे भीड़ पड़ी, सावतरी को त्यारा मन बार की घड़ी। हे राजा, सावित्री इस वन के अंदर रोती है और विको पति खत्म हो गई, जी का यमराज प्राण ले गया। भगवान अपनी दृष्टि से सत्यवान सावित्री को उड़ने की विधि बता देते हैं और यमपुरी के अंदर ही सावित्री चली जाती है। अरे दौड़ी दौड़ी सावित्री यमलोक माई आई, दौड़ी दौड़ी सावित्री यमलोक माई आई। दौड़ी दौड़ी सावित्री यमलोक माई आई। अजी आखरी रानी बचाई दीवा तो यमलोक मारा रे पति का प्राण। अरे मारे सगी गया सगी, मारे सगी गया सगी यमलोक में ऐसा ओ यमलोक में आई, यमलोक में आई, यमलोक में आई रे बची यम को रानी यमलोक में अरे सावित्री की देखो धड़ को धरण पर, देखो भाई की धड़ पर। अजी आत्मा को यमलोक में जावे,
धर्म मारो कई दी कोट हो, पति का धर्म मारो कई दी कोट हो। मारे संग चले गया की नदी भाई यमुनो मारे संग चले गया भाई यमुनो भक्त वत्सल भगवान की। सजनों, सत्यवान को यमलोक में यम ले जावे, भगवान की सिम कृपा होती है। जो सावित्री की धड़ तो उस धरती पर पड़ी रह जाती है और उसकी आत्मा यमलोक में चली जाती है और जाकर के यम से झगड़ा मान देती है कि अगर तेरे को मेरे पति को मारना था तो मेरे सामने मार दो। यम का दूत और यम घबरा जाता है और केवल लगे सावित्री ने कि धन्यवाद हो सावित्री तेरे को और तेरे माता पिता को, जी भगवान की भक्ति से तेरी पति सेवा से आज तू यमलोक तक आ गई। केवल लग गया सावित्री इस यमलोक में तेरा स्वागत है। भाई कोरा स्वागत वो कई गुरु मेरे पति के प्राण दे और मैं वास्ता यम कहे ये विधि के विधान के विरुद्ध है। जो आदमी खत्म हो जाता है दोबारा जीविता नहीं हो सकता। और सावित्री तो धन राज पाठ कुछ भी मांग ले बल्कि तेरे पति के प्राण नहीं मिलेंगे। सजनों कि और तो कहीं भी मांग सकूं, हाँ और तू सब जो मांग ले बल्कि तेरे पति के प्राण नहीं मिलेंगे। सजनों यमलोक में यम कहने लगे कि जा सावित्री 3 वरदान तेरे को मांगना है, तेरे पति के प्राणों के अलावा 3 वरदान मैं तेरे को दे सकता हूं। सजनों सावित्री बड़ी समझदार ही कि पति का प्राण तो नहीं देवोगी कि नहीं देवो, और तो दे सको और दे सको। पहला बर मुझे ये दो सास ससुर अंधे हैं। सावित्री कहने लगी पहला बर मेरे को ये दो कि मेरे सासू ससुर अंधे हैं। पहला बर मुझे ये दो मेरे सासू ससुर भी अंधे हैं और मेरे की जन्म बांधड़ी अरे हमारा गड़ान भारी फंदे हैं। पुत्र चावे पति को सुन लो बात हमारी। यमराज से बोली सावतरी सुतनारी। केवल लागी पहलो बर तो मेरे सासू ससुर अंधे हैं, मैं क्या क्या करूं। और दूसरा बर यह है कि मन पुत्र छावर वो भी मेरे पति पछा। तो यमलोक के वजह तथास्तु कि अगर पति तो मरेड़ो है फिर तथास्तु कर दिया तो फिर पुत्र कौन को होवे। यम का दूत यम ने कहे बाबूजी गलती कर दिया। कहीं गलती कर दिया पहला बर तो ते चौका चौका दे दिया, पर पहला में से गया कहीं से गया कि ये अपने पति का पुत्र मांग रही है, इसके पास पुत्र नहीं है। तो अगर का पुत्र पति तो मरा हुआ है, पति पुत्र कैसे होगा। यम कहे रे भाई जी देखो सजनों यम को सावित्री हरा देती है और अपने पति के प्राण लेकर के संसार से इस संसार में आ जाती है। सजनों आकर के भगवान की सिम कृपा होती है। जब सत्यवान सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर के वहां आई
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता बड़ा आगे मौजूद खड़ा। ब्रह्मा जी कहे ब्रह्माणी को कि तेरे को घमंड नहीं कि मेरी जैसी सती नहीं है। आज यमलोक से सावित्री अपने पति के प्राण लेकर के आ गई और चल तेरे को सती दिखाता हूं। सती बिन शोभा नहीं धरण की, अरे कौन करे मनवार। विश्वास कीनो शायद में मन से ज मिलो भरतार। सजनों, सावित्री अपनी आत्मा से अपने पति का प्राण लेकर के आ जाती है। सत्यवान बेटा हो गया और सावित्री कहने लगी ओ राम, अरे जब जब भीड़ पड़ी भगता सावरियों को अरे पड़ी भगता। अरे सतवंती नारी दिया राम जाने, सतवंती नारी दिया राम जाने। नहीं जाने जी जगी सारो जी जाने। ब्रह्मा जी विष्णु महेश पधारा, ब्रह्मा जी विष्णु तीनों महेश सावित्री को आज सुधारा। अंबर नाम हरिवायो जी, अंबर नाम हरिवायो जी, देवता पधारा। धन धन हो सावित्री तेरी भगती, धन धन हो सावित्री तेरी भगती। अये चार युगों में सदा काशी राम जी पधारा। तुलसीदास आशा रघुवर की, तुलसीदास आशा रघुवर की। मन मत दया दी विचारा दी मारे देवता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।